कल हमने एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर के बारे में पढ़ा था भाई, ठीक है। एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर यानी कि गैस शोधक, जिसके अंदर हमें ये जाना था कि एसिटिलीन गैस का जब हम निर्माण करते हैं कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, ठीक है। तो अगर अशुद्ध गैस का इस्तेमाल हम वेल्डिंग के लिए करेंगे तो वेल्डिंग में कुछ फॉल्ट आ जाएंगे, कुछ दोष आ जाएंगे, ठीक है। तो दोष ना आए, वो फॉल्ट ना आए, उनसे बचने के लिए हम गैस प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एसिटिलीन गैस प्रॉपर्टीज एंड जनरेटिंग मेथड्स, यानी कि एसिटिलीन गैस की क्या गुण होते हैं, ठीक है, और उसमें उसके उत्पादन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको बनाने का मेथड भी तो होता है, ठीक है। कोई अगर खाने पीने का प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बनाने की एक विधि होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार कोई गैस जब हम बनाते हैं, बनाने के बाद ही स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, ठीक है। तो वो जो गैसें होती हैं उस एक जो कंबाइंड रूप में होती हैं गैसें, उसको क्या कहते हैं, हमें वायु कहते हैं, एयर कहते हैं, ठीक है। परंतु जब अलग अलग गैस को अलग अलग इस्तेमाल करना है हमें, तो हम वायु को नहीं ले सकते, ठीक है। वो हमें अलग रूप में चाहिए, तो उसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके उत्पादन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो तमाम चीज़ें देखेंगे कि एसिटिलीन गैस के अंदर गुण कौन से होते हैं, ठीक है, और उसको बनाने की विधियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गुणों की, यानी कि प्रॉपर्टीज की। तो एसिटिलीन गैस जो होती है, जैसा कि मैंने बताया था, एक प्रकार की ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। ज्वलनशील का मतलब है एक प्रकार की फ्यूल गैस है, खुद जल सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन फ्यूल गैस नहीं है, ऑक्सीजन एक सपोर्टिंग गैस है, एक सहायक गैस है, जबकि जो हमारी एसिटिलीन गैस है वो एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। ये बात हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यह वायु से हल्की होती है। जो एसिटिलीन गैस होती है हमारी वायु से हल्की होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यह रंगहीन तथा गंधहीन होती है, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं गैस का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई तो नहीं दे रही गैसें, कोई भी गैस नहीं देख पा रहे हम, इवन ऑक्सीजन को भी नहीं देख पा रहे, पर हम फील कर रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। परंतु जो ये गैस होती है इसका कोई रंग नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती है। अन्य गैसों के मिल जाने पर यह लहसुन जैसी गंध उत्पन्न करती है, ठीक है। ये जब दूसरी गैस ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है ये, तो लहसुन जो होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस जैसी स्मेल उत्पन्न करती है, ये उस जैसी गंध उत्पन्न करती है, ठीक है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक फ्लेम का निर्माण करती है, ठीक है। 3 प्रकार के फ्लेम बनाती है, मैंने पहले चैप्टर में बताया था, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो उन तीनों फ्लेमों का टेम्परेचर जो होता है अलग अलग होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस और 3300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि अधिकतम जो टेम्परेचर उत्पन्न करती है वो 3300 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर उत्पन्न कर सकती है ऑक्सीजन के साथ, जो कि अन्य गैसों के मुकाबले सर्वाधिक है, ठीक है। जो दूसरी गैस ज्वलनशील है उनके साथ मिलकर इतना टेम्परेचर उत्पन्न नहीं होता है, परंतु एसिटिलीन के साथ मिलकर टेम्परेचर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यह 49 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तथा 1 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर द्रव अवस्था में आ जाती है, ठीक है। जब हम बात करें 49 kg स्क्वायर सेंटीमीटर की, तो ये गैस जो होती है हमारी वो द्रव अवस्था में आ जाती है, जबकि -85 के टेम्परेचर पर -85 का टेम्परेचर इस गैस को मिल जाएगा, तो ये गैस जो है हमारी ठोस अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको -85 डिग्री के टेम्परेचर पे रखा जाए गैस को, ठीक है, तो ये ठोस अवस्था में आ जाएगी। मैंने बताया था किसी भी पदार्थ की जो होती है 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो हमें तीनों प्रकार का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी अगर उसको क्या होता है एनवायरनमेंट के अंदर, अब जैसे कभी आज सर्दी है, कल 10 दिन बाद, महीने बाद गर्मी भी तो आनी है, ठीक है, गर्मी भी हो जाएगी, ठीक है। तो जब गर्मी हो जाएगी तो उसका इफेक्ट भी महसूस करते हैं। गर्मी में किसी चीज़ का प्रसार ज़्यादा होता है, जबकि सर्दी में कोई चीज़ सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो ये -85 डिग्री पर ठोस अवस्था में आ जाती है, जबकि लिक्विड फॉर्म में आने के लिए इसको 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, या 49 kg स्क्वायर सेंटीमीटर के दबाव पर भी लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं, वैसे तो ये कोई नुकसान नहीं करती गैस, ठीक है। अगर वायुमंडल में ये नॉर्मली लीक हो रही है तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु अगर ये 40% यानी कि 40% तक अगर इसकी लीकेज हो जाए एनवायरनमेंट के अंदर तो हमारा दम घुटना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम सांस लेने के काबिल नहीं रह सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ एसिटिलीन की मात्रा 40% तक वायुमंडल में हो, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ यह विस्फोटक मिश्रण बनाती है, जो ऑक्सीजन गैस होती है उसके साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जहाँ पर अधिक मात्रा में होती है वहाँ वस्तुएं तेजी से जलती हैं, जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में अभी आग लगी हुई थी, ठीक है। वो आग इतने बड़े पैमाने पर फैल गई कि लाखों जीव जंतु मारे गए, ऑस्ट्रेलिया में लग गई थी पीछे, ठीक है। लाखों जीव जंतु मारे गए, बड़े बड़े जानवर मारे गए, ठीक है। उस जंगलों में ऑक्सीजन की मात्रा वैसे ही ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी वहाँ वस्तुएं अधिक तेजी के साथ जलती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ज्वलनशील गैस है तो विस्फोटक मिश्रण बनाती है, ठीक है। और 300 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर स्वयं आग से लेती है, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम में हो जाए तो माचिस से स्पार्क लाइट से जलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 300 डिग्री पर ये ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये जो गुण होते हैं ये एसिटिलीन गैस के अंदर होते हैं, ठीक है। सिलेंडर के बारे में मैंने बताया था, मैरून रंग के सिलेंडर में इसको भरा जाता है, ठीक है। तो ये गुण होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम जनरेटिंग मेथड की बात करते हैं, यानी कि इसके उत्पादन की विधियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पादन की विधि है इसकी कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में मैंने बताया था, एक प्रकार का गहरे भूरे रंग का जो रासायनिक यौगिक होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है एक गहरे भूरे रंग का रासायनिक यौगिक होता है जो कि मिट्टी के तेल में घुलनशील नहीं होता है और पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस का उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये जो होता है नमी किसी भी प्रकार की मिल जाए कैल्शियम कार्बाइड को, नमी में पानी मौजूद होता है, जैसे एनवायरनमेंट में नमी है भी, ठीक है। अगर यहाँ भी हम रख देंगे तो कुछ समय के बाद वो वातावरण की नमी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जो है चूल्हे में परिवर्तित हो जाएगा और एसिटिलीन गैस बनानी शुरू कर देगा, ठीक है। और अंत में चूल्हे में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो वायुमंडल की नमी के साथ भी ये रासायनिक क्रिया करता है और हमारे पानी के साथ भी करता है, ठीक है। तो हम पानी और कार्बाइड के द्वारा एसिटिलीन जनरेटर के अंदर गैस को बनाते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं वो जनरेटर जो होता है, एक वाटर टू कार्बाइड और दूसरा होता है कार्बाइड टू वाटर टाइप। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये उनके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया में पानी तथा कार्बाइड से गैस बनाते हैं, इससे हाइड्रोक्साइड भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड भी उत्पन्न होते हैं, केवल एक वो गैस उत्पन्न होती है, जैसे मैंने बताया था सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन और फास्फोरेटेड हाइड्रोजन के बारे में, इसको हमें शुद्ध करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हाइड्रोक्साइड ही कहलाते हैं, ठीक है। तो वो भी जब हम इस गैस का निर्माण करते हैं कार्बाइड के द्वारा, वो फास्फोरेटेड हाइड्रोजन और सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम गैस शोधक के द्वारा शुद्ध करते हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा वो होती है CaC2। CaC2 मैंने बताया था कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो CaC2 होता है, उसके बाद 2H2O यानी कि पानी। 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? जल का, पानी का सूत्र है, ठीक है। पानी मिलाते हैं इसके साथ और फिर जो होता है CaOH या Ca2, इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये उसका रासायनिक सूत्र है। इसके बाद C2H2 एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। यानी कि जब हम पानी प्लस कैल्शियम कार्बाइड को मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और फिर इससे एसिटिलीन गैस का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है जब हम पानी के साथ कार्बाइड को मिला देते हैं, ठीक है। तब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, इन दोनों को मिलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस का उत्पादन होता है इन दोनों चीज़ों को मिलाने से, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी विधि है एसिटिलीन गैस बनाने की कार्बन हाइड्रोजन की अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जब
कोई भी दो गैसें मिलती है, ठीक है, उससे कोई या कुछ चीज़ जलती है तब भी गैसें उत्पन्न होती है, कोई दो गैसें मिलती है तब एक नई गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कार्बन हाइड्रोजन अभिक्रिया, इस विधि में हाइड्रोजन के माध्यम से कार्बन छड़ों में आग पैदा की जाती है, ठीक है। ये जो मेथड है इस विधि में हाइड्रोजन के माध्यम से कार्बन छड़ जो होती है, कार्बन की जो छड़ें होती हैं उनके बीच में आग बनाई जाती है, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर, हाइड्रोजन गैस जो होती है और कार्बन मिलकर एसिटिलीन, मीथेन तथा इथेन गैसें बनाते हैं। ये तीनों ही ज्वलनशील गैसें होती हैं। मैंने बताया था कोल गैस, ब्यूटेन गैस, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ये कैसी गैसें हैं, और हाइड्रोजन ज्वलनशील गैसें हैं ये, ठीक है। तो इसमें जब हाइड्रोजन के माध्यम से कार्बन छड़ों के बीच में हम आग उत्पन्न करते हैं तो हमारी तब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर एसिटिलीन, मीथेन और इथेन गैस का निर्माण करती है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो ये होती है 5C प्लस 12H डैश C2H2 प्लस C4 प्लस C2H6, ठीक है। जैसे इसको हम समझेंगे 5C कार्बन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, 12H हाइड्रोजन और C2H2 एसिटिलीन का होता है, C4 मीथेन गैस के लिए रासायनिक सूत्र है और C2H6 इथेन गैस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है जब हम इस विधि के द्वारा एसिटिलीन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक गैसों के विघटन द्वारा, ठीक है। प्रकृति में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर ऑयल निकलता है, खनिज पदार्थ निकलते हैं, उनके साथ भी प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ठीक है, उसको भी भंडारित किया जाता है। जैसे CNG गैस मिलती है, ठीक है, जैसे LPG गैस मिलती है, तेल के कुओं के साथ मिलती है, ज्वलनशील गैसें हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में जो मुख्य रूप से होती है मीथेन गैस होती है। जो LPG गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको तुम कहते हो, उसके अंदर मुख्य एलिमेंट क्या है, मुख्य तत्व क्या है, मीथेन गैस है, ठीक है। विद्युत आर्क ऊष्मा के प्रभाव से यह हाइड्रोजन एसिटिलीन में विखंडित हो जाती है। विद्युत आर्क ऊष्मा के, यानी कि जब विद्युत आर्क की ऊष्मा इसको दी जाती है तो ये क्या होती है, एसिड हाइड्रोजन और एसिटिलीन दो प्रकार की गैसों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और दोनों का भंडारण हम अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार के सिलेंडरों में इसको स्टोर करके भर लिया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है भाई, जब हम प्राकृतिक गैसों का विघटन करते हैं, C2H2 2H प्लस C2H2 प्लस 3H4, यानी कि 2H मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है, C2H2 एसिटिलीन का और 3H4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। विघटन का मतलब होता है किसी पदार्थों को तोड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को तोड़कर अलग अलग गैसों में बांटना, ठीक है, और उनको फिर अलग अलग भंडारित कर लेना। जब हम प्राकृतिक गैस में जो मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है उसको विखंडित करते हैं तो हमारी हाइड्रोजन और एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये दोनों ही गैसें वो हम अलग अलग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एसिटिलीन गैस का निर्माण कर सकते हैं इन तीनों विधियों के द्वारा। तीनों ही मेथड ऐसे हैं जिसके द्वारा हम एसिटिलीन गैस को बनाते हैं, ठीक है। कंपनी में जो स्टोर किए जाते हैं, ये ऐसी विधि है जिसको हम वर्कशॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपने स्तर पर बना सकते हैं। ये दो विधियाँ ऐसी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग अलग प्रकार से जो है इन गैसों को तैयार किया जाता है, ठीक है। और सिलेंडरों के अंदर उनका भंडारण किया जाता है और उसके बाद वो सिलेंडर हमें सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर ये चैप्टर भाई।